सीपैक की बैनुल अक़वामी तिजारती राहदारी नॉर्दर्न बाईपास, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर समसम हाउसिंग स्कीम, एक सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां 120 और 200 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स और 100 गज के कमर्शियल प्लॉट्स, वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी मयार की रिहायशी और तिजारती सहूलियात, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, लश ग्रीन पार्क्स, क्लब हाउस, कम्युनिटी सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, तामीराती महारत और जदीद लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के हामिल समसम ग्रुप के तामीराती मयार और मास्टर प्लानिंग का शाहकार समसम हाउसिंग स्कीम, a golden opportunity to invest in the best, a project of Samsung Group Builders and Developers. तफसीलात के लिए +922134630057 and 9। बुकिंग फॉर्म एलाइड बैंक की किसी भी शाख पर जमा करवाएं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है टाइटल स्पॉन्सर समसम ग्रुप, डायमंड स्पॉन्सर गौसिया एम्ब्रॉयडरी, जुमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, सेंट्रिक ग्रुप ऑफ कंपनीज, गोल्ड स्पॉन्सर चेज डिपार्टमेंट स्टोर, डाइनर्स, प्राइम पॉइंट मैन, वुमेन एंड किड्स, तकाफुल एस्टेट, रोमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, यूसी यूनाइटेड कैटरिंग सर्विसेज, यूनिक मोटरसाइकिल, यूनिक बैटरीज, कॉस्मोस रियल्टर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, पोलानीज ग्रुप ऑफ ट्रैवल कंपनीज, दी चेरी टेक्नोलॉजीज, प्रीमियर केबल्स, जैन बिल्डर्स एंड थारा ग्रुप, कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, 9 मार्केटिंग, ट्राइएंगल मार्केटिंग, ANZ टावर, आ प्रोजेक्ट बाय अल वकील ग्रुप, musani.pk मोबाइल सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यूसुफ वाइसरॉय और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शहर की नशरियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का बाबरकत महीना ख़जाना लेकर आया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया जो है उसको समेटने में लगी हुई है। हम पाकिस्तानी पता नहीं कहाँ लगे हुए हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम चाहे इफ्तार हो या सहर हो, हमारे अंदर से उस टाइम पे पेशेंस ख़त्म हो गया है कि हम इतने जज्बाती कौम है कि अगर कोई हमें गाड़ी क्रॉस करके भी चले जाते हैं तो हम उससे मतलब नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, ख़ासतौर पर इफ्तारी के टाइम पे। तो यही रमज़ान हमें दर्ज देता है कि आपके अंदर सब्र कितना है। ये आपका इम्तिहान होता है। मैं अपनी ख़ुद की भी बात करता हूँ, इफ्तार का टाइम होता है तो जलाल आ जाता है, कुछ फीलिंग्स ऐसी आ जाती हैं, लेकिन वही कंट्रोल करने की बात है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक मैसेज है हज़रत अली का कॉल है उन लोगों को खोने से डरो जिनके नज़दीक दोस्ती के रिश्ते खून के रिश्तों से ज़्यादा अजीज़ हों। हम फैमिली, हमारे नेबर, हमारे रिश्तेदार, ख़ास तौर पे रमज़ान का महीना ऐसा महीना होता है कि हमें उनकी केयर करने की बहुत सख्त ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो टाइम जो है अगर हम स्पेंड कर दें अच्छे अपने रिश्तेदारों के लिए, और मैं भाई से लड़ रहा हूँ, भाई से मेरी बन नहीं रही है, वो मेरा साथ नहीं दे रहा है, हम सारा साल चलते हैं, लेकिन ये एक महीना होता है जो एक मिलाता है आपके दिलों को दिलों से। हम दोस्तों को ज़्यादा अजीज़ समझते हैं, लेकिन वो रिश्ते जो खून के हैं उसको हम अजीज़ नहीं समझते। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि ये बाबरकत महीना हमें रिश्तेदारों से, दोस्तों से उनका ख्याल रखने के लिए बहुत अहम समझा जाता है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ जो है बहुत खुश मिजाज और हल्का अहबाब इनका माशाल्लाह बहुत बढ़ चुका है, और ख़ास तौर पे मेमन कम्युनिटी के अंदर अब नाम हो चुका है उनका, और जिस हिसाब से वो एक पब्लिक फ़िगर बन चुके हैं, और साथ साथ ये ग्रुप जो है, ये एक भाईचारा जो है वो हमारे अवाम के अंदर बन चुका है। मैं इसीलिए आपको कह रहा था कि दोस्ती के रिश्ते खून के रिश्तों पे हावी नहीं होने चाहिए। तो यही रिश्ता जो है भाई भाई का रिश्ता सबको लेके चल रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टेसोरी ग्रुप के, और साथ साथ गवर्नमेंट अफेयर FPCCI के कन्वीनियर हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स के।
तो वेलकम करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम इमरान टिसोरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का ठीक-ठाक शुक्र, हैं? आप खैरियत से? खैरियत से। बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी बिजी स्केड्यूल से आपने अपना टाइम निकाला। खुशी है कि मीमन टीवी ने आज मुझे यहाँ इनवाइट किया और आपके साथ बैठ के आज बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। आपके साथ हम बात करते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं और इनका ताल्लुक़ जो है काफ़ी सालों से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर से रहा है और आज इस वक्त वो वाइस चेयरमैन हैं आबाद के और ख़ास तौर पे डायरेक्टर हैं जीवा ग्रुप के। माशाल्लाह बहुत अच्छे काम किए, कम्युनिटी बेस्ड जो इन्होंने काफ़ी काम किए और ये जो है हाउसिंग के पाकिस्तान मेमन जमात के कन्वीनियर हैं। और जहाँ कंस्ट्रक्शन की बात आती है, हाउसिंग की बात आती है, लो कॉस्ट की बात आती है, तो वो हमारे हैं नदीम जीवा साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पूरी टीम का, पेमेंट शुक्रिया। टीवी का और अली गोडी साहब का। आप आए आपका बहुत शुक्रिया। मैं इधर भी यहाँ भाईचारा आपको इसलिए कहूँगा कि एक इमरान भाई और कामरान टिसोरी साहब दोनों भाई हैं और दोनों माशाल्लाह पब्लिक फिगर बन चुके हैं। और जो मैंने हज़रत अली का कॉल बताया है वो उन पे फिट बैठता है कि इन्होंने दोस्ती तो बनाई है लेकिन खून के रिश्ते जो है वो बहुत अहम है। इसी तरीके से हमारे नदीम भाई हैं, इनके भाई हैं आरिफ जीवा साहब। माशाल्लाह इन लोगों के अंदर भाईचारा आप लोगों के लिए मिसाल है कि कोई एक भाई एक चीज़ ख़रीदता है तो दूसरा भाई उसकी फैमिली के लिए चीज़ ख़रीदता है। तो ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। तो प्रोग्राम को बाकायदा हम तमीद बांध कर स्टार्ट करते हैं। साथ साथ हमारे मौजूद हैं सना नात ख्वां हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद मोहसिन कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं कुरान तिलावत पाक से और नात रसूल मकबूल से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक الذي عقد ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عقد ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم. درود पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना
वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। और मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को खुदा करना। जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। और मुजरिम हो जहाँ भर का महाशर में भरम रखना। आका रुसवाए ज़माना हो दामन में छुपा लेना। हाँ रुसवाए ज़माना हो दामन में छुपा लेना। मंजूर ये अर्ज़ मेरी महबूब खुदा करना। जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। मोहसिन कादरी साहब माशाल्लाह। ऐ सब्ज़ गुम्बद वाले मंजूर दुआ करना। इसके आगे आप बताएं। मतलब ये रिकत जो तारी होती है इंसान के अंदर, और मदीने का जब ज़िक्र आता है तो हमारी कैफियत ऐसी होती है कि हम मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं और रोज़ा रसूल मकबूल की जाली हमारे हाथों में है, और एक फ़ील खूबसूरत सा फ़ील आता है। अगर आप आंखें बंद करके अगर ये नात सुनते हैं और ये दुआ अल्लाह ताला से करते हैं कि अल्लाह मेरी ये दुआ है मंजूर कर लें, तो अल्लाह ताला आज नहीं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल के अंदर बुलावा ज़रूरी है। आपके पास अगर तैयारी पूरी है तो अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो आप बिल्कुल जाएंगे। हम चलते हैं इमरान टिसोरी साहब के। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? ठीक ठाक है। मसरूफियत बहुत होगी आजकल आपके पास। बस जी रमज़ान का महीना है और माशाल्लाह कराची में आपने देखा ही है कि रमज़ान में यहाँ पे कैसी रौनकें लगी हुई हैं, और जितना चैरिटी का काम मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में कराची से ख़ास तौर पे, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जिनको ये सब सादत दी है, तो देखते हैं आप बड़ी खुशी होती है जब हम रोडों से गुजरते हैं, देखते हैं कि कराची शहर जो है वो देने वालों का शहर मुझे बेसिकली लगता है। कोई लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई बंदा भूखा सोता हो। तो माशाल्लाह अच्छा काम जितना हो सकता है लोग कर रहे हैं, और हम भी उसमें अपना कुछ हिस्सा जो छोटा मोटा डाल सकते हैं तो कोशिश करते हैं कि ऊपर अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। और तो माशाल्लाह अभी जैसे हमारे कामरान टिसोरी साहब हैं, गवर्नर ऑफ सिंध जो हैं, माशाल्लाह वो अपने हल्का अहबाब में काफ़ी ख़ासतौर पे मेमन कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा
एक पब्लिक फिगर बन चुके हैं माशाल्लाह। बिल्कुल। आज तक 75 साल में मेरी उम्र इतनी नहीं है लेकिन ये कि जब से होश संभाला है कि हुकूमत का जो नुमाइंदा होता है वो सिर्फ अपना सोचता है, अपना देखता है। एक पब्लिक फिगर बनना बहुत बड़ी बात है। अब माशाल्लाह इन्होंने, क्योंकि मेरा पर्सनली ताल्लुक़ जी। रहा है और आना जाना मीडिया के हवाले से बिल्कुल। काफ़ी होता है, मुलाकात भी होती है, तो मैंने ये देखा कि माशाल्लाह गवर्नर हाउस के ऊपर इफ्तार के टाइम पे हज़ारों का मजमा होता है, बिल्कुल इफ्तार हो रहा होता है, बिल्कुल। ठीक है। और एक फील हर जगह जाते हैं, हर हल्का सारे हल्के में जाते हैं और सबसे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं। माशाल्लाह इन्होंने नाम बनाया, नो डाउट कि जो जैसे पब्लिक आम आदमी होना चाहिए ना, ऐसे अपने आप को फील किया है। लेकिन एक चीज़ एज ए, क्योंकि हमारा वो एसेट है, बिल्कुल जी। ठीक है, उनको थोड़ा सा प्रोटोकॉल रखना चाहिए, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। मतलब कभी बहादुराबाद में पान खाने चले जाते हैं, कभी न्यू कराची में जो है वो फिर हलवा उनको पूरी जो खाने खिताब चले दिया जाते हैं। गया है लोगों ने, आप लोगों ने दिया है कि अवामी गवर्नर, अवामी गवर्नर, तो माशाल्लाह वो जितना, मैं नहीं समझता कि मुश्किल से शायद वो 2 से 3 घंटे की शायद नींद ले रहे हैं जी उसके अलावा जो है वो उनका लोगों से मिलना जुलना। और ये बात अगर मैं कहूँगा लोग कहेंगे शायद भाई तारीफ़ कर रहे हैं, मैं आपके नहीं, पास तारीफ आया की बात नहीं, हकीकत है। कि लोग हमारी खुद- आवाम जानती है। देखें, जो बिल्कुल। हम लोग जानते हैं कि जितने भी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, कोई भी गवर्नर रहा हो, चाहे किसी भी मेरा ताल्लुक किसी सियासी इदारे से नहीं है, वाबस्तगी नहीं है मेरी, लेकिन मैं एक न्यूट्रल बात करूँगा कि एक सादा लॉ इंसान होता है ना, मैंने पर्सनली उनको ऐसा पाया कि हर किसी के साथ चारपाई पे भी बैठ जाना, ज़मीन पे भी बैठ जाना। आजकल माशाल्लाह ख़त्मुल कुरान होते हैं, बाकायदा आते हैं पब्लिक में बैठ के। हमने एक साथ एक थाल आया था जिसमें जर्दा बिरयानी थी, हमने एक साथ एक निवाले बन के खाया। अब यकीन करें लिटरली, लेकिन वो फील आप नहीं दे सकते एक आम आदमी और एक गवर्नर, जी बिल्कुल, गवर्नर ऑफ सिंध, जो एक तहरीर में लिखा जाता है हिस्ट्री में, और वो आदमी हमारा पब्लिक फिगर है, हमारा अवामी नुमाइंदा है, और हमें खुशी है कि हमें ऐसा गवर्नर इस वक्त मैं मिला है समझता हूँ कि इन सब चीज़ों का क्रेडिट हमारे वालिद साहब अख्तर खान टसूरी साहब को जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। कि माशाल्लाह उन सब ने माशाल्लाह बच्चों की सबकी ट्रेनिंग जो है जिस तरीके की है और उन्होंने जिस तरीके से हमें ब्रॉटअप किया है, तो माशाल्लाह आपने कामरान भाई को देखा, मुझे देखा, और बाकी भी 2 भाई हैं जी माशाल्लाह। माशाल्लाह, एक फरहान भाई हैं आपके, जी और जी दूसरे- बिल्कुल। तो सबकी कोशिश यही है कि जो काम उन्होंने किया है हम उसको आगे लेकर चलें और उनके नाम को और ऊपर लेके जाएं। बेशक कि जिस तरीके की उन्होंने सारी चैरिटी में अपने टाइम पे करते रहे, जितने भी काम करते रहे, तो उसको बस कोशिश कर रहे हैं आगे ले जाएं ताकि आने वाली जनरेशन हमारे वो उसको आगे लेकर मुझे चले। एक छोटी सी बात याद आ रही है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें लोग कहते हैं कि यार आपने ऐसा बनना है कि लोग ऐसे बोलें जैसे यूसुफ का वो देखो फादर जा रहा है, ऐसे नहीं बोलना है कि ये गफ्फार का बेटा है, जी लोग ऐसा बोलें कि यूसुफ का बाप जा रहा है। तो आज माशाल्लाह वालिद साहब के ज़माने में बोलते होंगे कि ये अख्तर साहब की औलाद हैं, बिल्कुल आज माशाल्लाह ये बोलते हैं कामरान टिसोरी साहब के वालिद अख्तर टिसोरी हैं, बिल्कुल लोग ऐसे बोलते होंगे। हाँ, तो एक बिल्कुल, फ़ख्र वाली बात है कि बिल्कुल, लोग मिसाल देते हैं और बिल्कुल। वो मिसाल एक बननी चाहिए। बाकी आप जो है रोज़ी रोज़गार कैसे चलता है सर? बस जी माशाल्लाह हमारा टसूरी ग्रुप जो है ये हमारी मेनली हमारा जो काम है वो ज्वेलरी एंड ट्रेड पाकिस्तान में है और ये हमारी 4th जनरेशन है। अच्छा माशाल्लाह, मेरे दादा के दादा से इंडिया के टाइम से ये काम करते हुए आए, फिर पार्टीशन के बाद मेरे दादा ने यहाँ कंटिन्यू किया, वेरी गुड। फिर उन्होंने ट्रांसफ़र हमारे वालिद साहब को किया और अब हमारी जनरेशन चल रही है, तो हम उसको लेके आगे ही बढ़ रहे हैं चीज़ों को। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो 2099-2000 में हमने टिसोरी ग्रुप ने जो है हमारा आर्ट ऑफ ज्वेलरी का रिटेल आउटलेट सदर में आपने देखा होगा, जी 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 जी, और माशाल्लाह हम लोग पिछले 20 साल से पाकिस्तान के हाईएस्ट ज्वेलरी एक्सपोर्टर भी हैं, माशाल्लाह, वेरी एंड वी आर आल्सो द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड बुलियन इन पाकिस्तान आल्सो। माशाल्लाह। तो अब ग्रुप हैज़ एक्सपेंडेड, वी आर इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस आल्सो एंड वी आर इनटू मिनरल्स एंड माइन बिजनेस आल्सो, माशाल्लाह, और रिसेंटली वी आर इनटू द कमोडिटीज़ आल्सो। ग्रेट ग्रेट। तो चीज़ें कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसको हालात आपके सामने ही है इस वक्त पूरे मुल्क के ही, और मैं समझता हूँ लोग, हम हमेशा जहाँ बैठते हैं, मैं तकरीब में जाता हूँ तो लोग पाकिस्तान को ब्लेम दे रहे होते हैं, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा हमें आपस में भी चेंज लाना होगा। हम रोज़ाना इफ्तारों पे, शादियों में, ब्याह पे, टेबल पे जब भी बैठते हैं तो लोग बस ये कहते हैं यार बस ख़त्म हो गया, कब ये हो रहा है, और जो है डॉलर यहाँ पहुँच गया फलाना, तो उससे भी देखें मार्केट बड़ी इफेक्ट होती है। हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए। आप देखें आपके जितने पड़ोस के ममालिक के, इवन USA, UK, सब जगह ये फाइनेंशियल क्राइसिस इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इट्स नॉट जी। इवन पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल ऐसा और ही मैं है। समझता हूँ फिर भी पाकिस्तान जो है वो बाकी कंट्रीज से फिर भी बहुत बेहतर है।
सिर्फ हमें जो है वो एक सही गाइडलाइन की ज़रूरत है। हमारे पास यहाँ टैलेंट मौजूद है, हमारे पास यूथ मौजूद है, हमारे पास जो है अल्लाह के फजल से इतनी मादनियात मौजूद है। बिल्कुल। एक दफ़ा मैंने इमरान खान साहब से और शहबाज शरीफ साहब से भी हमने लेटर लिखा था, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं पूरे पाकिस्तान के जूलर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, और वो डेलीगेशन के साथ जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे उनसे जाके उनकी मुलाकात हुई, फिर आरिफ अलवी साहब से भी हुई, तो हमने ये बड़े चैलेंज कहा था कि हम सिर्फ इस ट्रेड को आप थोड़ा सा हमारे हिसाब से इसके एसआरओज बना दें, तो सिर्फ जूलर की जो ट्रेड है ये पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार देगी। बिल्कुल। और राइटिंग में अंडरटेकिंग दे के हमने ये बातें कही थी, और ये बहुत बड़ी बात है। लोग हम जैसे बात करते हैं पाकिस्तान में ज़्यादातर पास्ट में जो है ज़्यादातर फोकस जो आपने देखा होगा कि टेक्सटाइल की बातें की जाती हैं कि जी टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, फलाने सेक्टर हो गया। ऑफ कोर्स दे आर आल्सो द बैकबोन, पर मैं समझता हूँ कि अभी तक ये अनडिस्कवर इंडस्ट्री है जिसको अभी तक जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। और आप ये देखें कि हमारे पास पाकिस्तान में इतनी अनडिस्कवर माइंस हैं, 130 के करीब एग्रीमेंट तो किया है आपने। रिकॉर्डिंग की तो गोल्ड की सिर्फ आप बात कर रहे हैं, मैं तो मादनियात की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो एमरल्ड, रूबी और पता नहीं दुनिया का आपको पता है वाहिद एक स्टोन है जो कि बहुत ही रेयर है, पिंक टोपैज, वो पाकिस्तान में निकलता है, लोगों को पता ही नहीं है। सर पाकिस्तान इस वक्त देखा जाए ना, अगर आप कुछ छानने पे आए ना, छलनी लेके छानने पे आए, तो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। बिल्कुल, तो वो फोकस नहीं है। मैंने बताया आपको, मैंने आपसे बहुत बड़ी बात मैंने कर दी कि पाकिस्तान का सिर्फ ये एक इंडस्ट्री पूरा कर्जा उतार सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर उसको फोकस तरीके से देखा जाए और उस पर हमारे हिसाब से अगर कुछ एसआरओज़ हैं उसको प्रॉपर कर लिया जाए तो वो दिन दूर नहीं है। पर यह है कि इंशाल्लाह ताला मैं बड़ा पॉजिटिव सोचता हूँ एंड टू बी अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी। और मुश्किल हालात डेफिनेटली हैं, क्राइसिस आते हैं और टाइमली चीज़ें चले भी जाती हैं, पर हमें जो है मैं समझता हूँ कि अच्छा मैसेज जाना चाहिए पूरी दुनिया में कि हम जो है वो अच्छी बात करेंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी। हम पॉजिटिव चीज़ों को भी हाईलाइट करें अपने मुल्क में। दुनिया में नेगेटिविटी देखें हर जगह है, कई जगहों पे बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही थी, पर वो उस तरीके से हाईलाइट नहीं होती जिस तरीके से हमारे यहाँ मीडिया कर रहा होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने 99% काम पॉजिटिव किए, बहुत अच्छे किए। बिल्कुल, अच्छाई में सबने याद रखा है, ठीक है। आपने 1% भी, अगर आप 0.001% भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया ना, तो वो जो 99% आपने अच्छा काम किया ना, वो ओवरलैप हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमारी आवाम, हमारा मीडिया तो ऐसा ही है कि वो सच पे, तो देखिए सच पे नोट नहीं बनता, ये मैं आपको बता दूँ। बिल्कुल, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होना पड़ता है चीज़ों के लिए, लोगों को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बिल्कुल सही मीडिया की बात कर रहा हूँ। कंट्रोवर्शियल होना पड़ता है चीज़ें। अब मेरी आपसे बात हुई है, कितनी क्लिप्स में निकाल के पब्लिक कर दूं तो जोड़ तोड़ मोड़ोड़ के आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मसला थोड़ा मीडिया का भी नहीं है, लेकिन हमारे आवाम के ऊपर भी है कि अब जैसे इन्होंने कहा कि शऊर पैदा करना है, तो शऊर तुर्की की आवाम में किसी ने शऊर पैदा नहीं किया। वो बाय बर्थ उनके अंदर एक मुल्क के उबुल वतनी का जज्बा है कि वो आज जो है वो टैंक के आगे लेट गए। हमारे अंदर वो नहीं है, वो खौफ ही नहीं है अल्लाह ताला का कि एक अल्लाह का नेक बंदा हमारे मुल्क के लिए इतना कुछ कर रहा है। ज़लज़ला आया, इतनी बातें हुई। मेरा पिछला प्रोग्राम आपने देखा होगा कि एक फील जो महसूस करता है ना आम आदमी, वो ऊपर अर्श पे बैठा हुआ सब देख रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इमरान भाई आपसे गुफ्तगू रहेगी, साथ साथ हमारे नदीम भाई भी हैं, उनसे भी ब्रेक के बाद जो है बात करते हैं। Welcome to Ghosi Embroidery, a trusted and well-recognized name in the field of manufacturing, where quality speaks for itself. With the latest machineries operating at their utmost quality, machines with the ability to work on the speed of 1100 RPM, we ensure quality that meets our clients' expectations. To guarantee an uncompromised quality, we procure viscose, dory and sequins from Candle. With a professional workforce delivering the craftsmanship at its best with the finest skill set. We are Ghosi Embroidery. काफुल एस्टेट एंड बिल्डर्स नाउ प्रेजेंट कराची के सबसे खूबसूरत और सरसब्ज
बहरिया टाउन कराची में आसमान की बुलंदियों को छूता एक तामीराती फनपारा, तकाफुल सिग्नेचर अपार्टमेंट, एक हैरत अंगेज डिजाइन प्रोजेक्ट एलिवेटिंग योर शॉपिंग एक्सपीरियंस टू द नेक्स्ट लेवल। पेश करते हैं बहरिया टाउन कराची में पहला फुली इक्विप्ड स्मार्ट होम अपार्टमेंट्स। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स तब्दीली हमेशा वक्त की जरूरत रही है और वक्त आपके हाथ में है। मैं हूं यूसुफ वाइसरॉय, ट्रायंगल मार्केटिंग से एज ए सीईओ आपसे मुखातिब हूं। ट्रायंगल की तजुर्बाकार टीम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद है। जो डिलीवर हमने प्रोजेक्ट किए हैं उसमें अल खलीज टावर्स और दी कंफर्ट्स हमारी बेमिसाल खिदमत है जो लोगों तक डिलीवर किए हैं। हमारा मेगा सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट एक्रोपोलिस जो मौजूद है 13D1 गुलशन और फेडरल वेरिया के संगम पर वाक़ जो अल खलीज और ब्रिज विस्टा के साथ वाक़ है। हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट राबिया ड्रीम व्यू जो वाक़ है गुलशन मेमार के पास सेक्टर क्यू में, जो बिल्कुल मुत्तसिल है ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के। सो डोंट वेट टू बाय प्रॉपर्टी एंड वेट। वेलकम बैक नाजरीन। हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। इमरान टिसोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं नदीम जीवा साहब जो वाइस चेयरमैन है आबाद के, और कंस्ट्रक्शन का मामला हो या कोई हाउसिंग स्कीम हो उसके लिए जो है नदीम जीवा साहब ने अपनी खिदमत दी हैं। आरिफ जीवा साहब के भाई हैं और माशाल्लाह आरिफ जीवा साहब उम्र पे गए हुए हैं। जी जी। तो सर आप थोड़ा सा बताएं, वाइस चेयरमैन इतनी सी उम्र में और इतने कम मुद्दत में आप कैसे बन गए सर? लोग लाइन लगा के बैठे और आप वाइस चेयरमैन बन गए आबाद के। सर इसमें मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरी वालदा की दुआएं, और सबसे जो बड़ी बात है कि आरिफ भाई जो है जिनकी समझ लें ट्रेनिंग रही है, बहुत सख्त ट्रेनिंग की उन्होंने मेरी, कि मैं आपको स्टार्ट का बताऊं कि जब मैं साइट पे जाता था तो मेरा क्लीन शिफ्ट था तो बड़ा गोरा रंग था मेरा। जी जी। तो उसको कहते हैं हाँ, तो साइट सुपरवाइजर को कहा कि इसको ज़रा ज़मीन पे उतारो, इसका रंग थोड़ा काला होना चाहिए, ज़रा नज़र आए कि इसने काम किया। बिल्कुल। तो इस तरह की ट्रेनिंग हुई। तो उसके बाद जब मैं आबाद में आना शुरू हुआ तो आबाद में मैंने टाइम दिया। ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बड़ी फ़ख्र होता है कि मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि इसने ना जीवा का नाम यूज़ किया ना इसने शेखानी का नाम यूज़ किया, ये अपनी मेहनत से आ गया है। तो मेहनत करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। जब तक आप टाइम नहीं देते उसके रिजल्ट नहीं आते। उसकी मिसाल आपके सामने मैं कहूँगा अली गोदल की भी है। जी जी जी। कि जिस मैं बड़ा पहली दफ़ा आया हूँ स्टूडियो में, लेकिन मुझे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का स्टूडियो उन्होंने बनाया होगा, पूरा सेटअप बनाया होगा। और जिस तरह से ये भी मेहनत करते हैं, आज समझ लें 1 साल पहले के अली गोदल को देखो और आज के देखो, डिफरेंट तो बड़ा फ़र्क आया इसके अंदर। तो ये जो सफ़र मैंने भी तय किया उसमें मैं मीटिंग जो भी है ग्राउंड लेवल पे हर जगह जाना, मोहसिन भाई के साथ काम करना, सारे सीनियर के साथ काम करना, फयाज भाई के साथ काम करना, हसन बख्शी अभी हमारा अल्ताफ़ था ये चेयरमैन, सबके साथ काम करना और छोटों की बड़ों की रिस्पेक्ट करना। बिल्कुल सही। क्योंकि जब आप काम सीखते हो तो आपको टाइम देना पड़ता है। तो ये मेरा सफ़र रहा है काम सीखने का। और अभी जो हमारी बात हो रही थी पोटेंशियल के हवाले से, इमरान भाई ने भी कुछ बातें की। मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हमें नाउम्मीद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत काम है, बस हमारी थोड़ी डायरेक्शन है ना वो आउट हो जाती है। अगर हमें सही डायरेक्शन मिले, अभी मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू हुई नहीं कहा आबाद के प्लेटफॉर्म से, हुकूमत को भी मैंने कहा कि जी हमें एक 10 साल का 15 साल का एक प्लान होना चाहिए। उसमें जो हमारे इकनॉमिक जो भी इसमें जो एक्सपर्ट हैं हमारे मुल्क में, आपको पता है ऐसे लोग भी मिलते हैं जो किसी फ़ायदे के लिए काम नहीं करते, वो अपनी सर्विस देने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए। 15 साल का एक प्लान बनाना चाहिए जिसमें टैक्स हो, इकनॉमी हो, उनको ना छेड़ा जाए। यानी कोई भी हुकूमत आ जाए, मैं समझता हूँ उनको टच नहीं करना चाहिए, उनको अपना काम करने देना चाहिए। मैं समझता हूँ रिजल्ट बहुत अच्छे। दुनिया में ऐसे ही होता है, दुनिया में ऐसे ही होता है। आपको एक बात बताऊँ कि अब जैसे जून आ रहा है, अब इन गवर्नमेंट को पता होता है, मैं पिछले 35 साल से ये देख रहा हूँ कि 5 साल का टेन्योर पूरा हो रहा है, गवर्नमेंट जाने वाली है, जून का महीना है,
बजट आ जाएगा, हज़ारों स्कीमें लॉन्च हो जाएंगी, नई गवर्नमेंट आएगी, तू कौन मैं खामा वाला हिसाब किताब। यूसुफ भाई मैं आपको ऐड करूंगा कि हकीकत बता रहा हूँ। यूसुफ भाई मैं आपको ऐड करूंगा, मैं डिफरेंट चैनल पे ये बात कहता हूँ, सब जगह मैं कहता हूँ कि दुनिया में, आप भी सेकंड करोगे, दुनिया में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है फैसिलिटेट किया जाता है, नंबर 1 पोजीशन है, लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ उनको वेट दिया जाता है, उनको टैक्सेस में उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री सिर्फ ये नहीं है, इसमें जो समझ लें 42 इंडस्ट्रियाँ दूसरी रिलेटेड है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं और आप यानी हम मिडिल क्लास में बहुत से लोग नया घर बनाते हैं 20 साल 25 साल बाद, तो घर की जो बेगमात रहते हैं ना, वो कहती हैं कि मैं उस घर में कोई पुरानी चीज़ नहीं लेके जाऊंगी। तो आप सोचिए जब पुरानी चीज़ नहीं जाएगी तो नई चीज़ क्या क्या आएगी, फर्नीचर आएगा, बेडशीट आएंगी, पंखा आएगा, लाइट आएगा, हर इंडस्ट्री जो वो एक्टिव हो जाती है, हर किसी का रोज़गार स्टार्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट को समझने की ज़रूरत है कि इस इंडस्ट्री को बूम दे, इंडस्ट्री के साथ बैठे। अभी देखिए मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में 2 फाइनेंस मिनिस्टर होने चाहिए, एक जो है वो IMF से बात करे और एक बिजनेसमैन से बात करे। देखिए सियासत में कोई मामला रुक जाता है तो हमारे सियासतदान जो है वो स्पेशल फ्लाइट लेके आते हैं और उनको राज़ी करके जाते हैं, लेकिन आज हमारा बिजनेस इतना कि समझ लें वो इमरजेंसी में बैठा हुआ है, उसके लिए वेंटिलेटर पे बैठा हुआ है, उससे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिनके पास साल, मैं कहता हूँ हुकूमत का काम नहीं है रोटी कपड़ा मकान देना, ये बिजनेसमैन का काम है। आप उनको बिजनेस दो, वो सब कुछ खुद खरीद लेंगे। पिछले एक साल में 12 लाख फैमिलीज जो है मुल्क छोड़ के चली गई, जो पाकिस्तान के खुशहाल घराने थे, चले गए। आज भी किसी का मौका है ना, जिसके पास वीज़ा है, पैसा है और बाहर की सेटिंग है, लेकिन जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि टैलेंट बहुत मौजूद है, बहुत टैलेंट, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, कोई गाइड नहीं कर रहा, डायरेक्शन, किसी को डायरेक्शन नहीं मिल रही कि करना क्या है। अगर ये हमें प्रॉपर लोगों को डायरेक्शन, वो कहते हैं ना लीडर लेस बाज़ दफ़ा फील होते हैं कि हमें कोई सच्चा लीडर अभी तक नहीं मिला। बिल्कुल ठीक है, नाम के लीडर्स बहुत सारे हैं, मैं किसी एक को कोट नहीं करूँगा, बट कोई सही डायरेक्शन लोगों को, हमारी यूथ को नहीं दिखा रहा। और मैं समझता हूँ अगर किसी दिन सही डायरेक्शन में हमारी यूथ लग गई तो ये इंडिया और बाकी मुल्क हम सबको बहुत पीछे छोड़ जाएंगे। यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे टूरिज्म में इतना काम है, हमारे यहाँ मैंने आपको कहा मिनरल्स माइनिंग्स में इतना काम है, पर हम उसको फोकस नहीं कर रहे। अब वो क्यों नहीं कर रहे, वो इस्लामाबाद में लोग बैठे हुए, क्या वजह है कि उन्होंने उनके हाथ बांधे हुए, इतने प्रपोजल्स गए हुए हैं, कितनी दफ़ा हमने हमारी उनसे वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में मीटिंग्स हुई हैं, पर वो सुनते हैं चीज़ें, बहुत कहते हैं जी मूव करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, चाय पी के वापस आ जाते हैं, पर काम नहीं होता। तो वो क्या वजह है, अब ये अबा अख्तार जो बैठे हुए ऊपर वही सही जानते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 74 कंट्रीज़ विज़िट की, माशाल्लाह, ठीक है, और काफ़ी जगहों पे गया हूँ। स्विट्ज़रलैंड हर किसी की ख्वाहिश होती है, ख्वाब होता है कि यार स्विट्ज़रलैंड देखूँ। मैंने स्विट्ज़रलैंड देखा, चप्पा चप्पा देखा, फिर मैंने स्वात देखा, कागान देखा, नारान देखा, खुंजराब देखा। कहता हूँ हमारा मुल्क जो है ना टूरिज़्म के हवाले से दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, कोई शक नहीं। जहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, 4 मौसम है, और स्विट्ज़रलैंड में 2 ही मौसम है, बिल्कुल, सर्दी और सिर्फ सर्दी। मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम उसके अंदर 5 स्टार रिजॉर्ट भी बना सकते हैं और छोटा चाय का ढाबा भी बना सकते हैं। बिल्कुल, फैसिलिटीज़ देना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो इख्तियारात हैं, हमारे जो मामलात हैं, वो पता नहीं कहाँ। मैंने वही कहा आपसे कि ऊपर जो डिसीजन मेकर्स बैठे हुए हैं, उनको अब इट्स वेरी हाई टाइम उन्हें सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं। जो कुछ हो गया मेरे ख्याल से हमें आगे का सोचना चाहिए, पीछे की बातों को छोड़ के। अब अभी जैसे आपने कहा ब्रेक के अंदर कि जैसे लोग जो है एजुकेशन की बात आती है, अगर हम अगले 10 साल का प्लान हाँ, क्लास 1 से मैं कहता हूँ कि शुरू कर लें, 10 साल बाद ही करेक्शन आ जाएगी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। एक स्टेप तो लेना है ना, बिल्कुल लेना है आपको, यानी आपको एजुकेशन के अंदर तो नंबर 1 होना है, तब जाके सब चीज़ें बेहतरीन होंगी। तो बस ये अल्लाह से दुआ है कि हमें, हमारे ऊपर अरबा अख्तियार जो बैठे हुए हैं, उनको अल्लाह करे कि आंखें उनकी खुलें, और वो यूथ को एटलीस्ट कुछ नहीं कर रहे तो सही डायरेक्शन उन्हें देते हैं। अब आप देखें ना, हमारे यहाँ दुनिया में इंडिया इस वक्त IT में कितना आगे निकल गया, कितना रेवेन्यू ले रहा है। हम जो है वो अभी सिर्फ IT की कुछ चीज़ें कुछ लोगों ने अब शुरू की, अवेयरनेस आ रही है, और हम कितने पीछे रह गए। तो हम इतने फारिग हैं हाँ कि हम टिकटॉक बना रहे हैं, पैसे कुछ नहीं आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हम यूट्यूब पे बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। पॉजिटिव आप आ जाए, एजुकेशन हमारे पास है, हाँ, जो काम हमें करने चाहिए अच्छे पॉजिटिव मनी जनरेट करने वाले, वो काम गांव में बैठे हुए जो बच्चे हैं ना, वो थेपले बना बना के लगा रहे हैं और
मोनेटाइज कर रहे हैं अपने आप को, पैसे कमा रहे हैं। तो वो इलिटरल बंदा जो है, बच्चा जो है वो पैसे कमा रहा है। आप तो पढ़े लिखे हो यार, आप शहर में रहते हो, आप अर्बन फैसिलिटीज़ आपके पास हैं, आपको उन जगहों पे जाके उनको आप एजुकेशन सिखा दो भाई, पढ़ना लिखना सिखा दो। नहीं, हमारे अंदर वो फील नहीं है। हमारा बच्चा जो है वो मोबाइल पे आ गया और वो दिन रात सुबह शाम सिर्फ मोबाइल। हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी ख़त्म हो चुकी हैं हमारे। अच्छा, मैं आपको ऐड करूं, माशाल्लाह जैसे अभी हमारी जो कुछ जनरेशन है, जो यंग जनरेशन, वो माशाल्लाह अपने तौर पे बहुत सारे काम कर रही है, यानी उनके अंदर भी अवेयरनेस आ रही है। अभी जैसे मैं बच्चों की बात करूं, अपनी बेटी की बात करूं, माशाल्लाह अवेयरनेस आ रही है और माशाल्लाह इतने स्मार्ट हैं ये लोग आजकल के बच्चे, जो सही डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, वो चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और माशाल्लाह चीज़ें भी कर रहे हैं। लेकिन जो आपने बात की ना यूसुफ भाई, जो कुछ जगहों पे क्या हो रहा है, उनको जो है ना वो क्या हो रहा है, डिसहार्ट हो रहे हैं। क्योंकि मसला पता है कि हम और आप अफोर्ड कर रहे हैं ना, हमारे बच्चे कर रहे हैं। कुछ बच्चे जिनके पास टैलेंट है, उनके पास वसाइल नहीं है, तो बेचारे दूसरी चीज़ों में पढ़ रहे हैं, वो वेस्ट हो रहे हैं बेचारे, और वो इतने डिसहार्ट हो रहे हैं बेचारे। 1-2 साल तक मेहनत करते हैं, 1-2 साल मेहनत करते हैं और फिर वो बेचारे डिसहार्ट हो जाते हैं। फिर वो दूसरे ऐसे कामों में लग जाते हैं बेचारे कि उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होती, क्योंकि पेट तो सबका लगा हुआ है ना घर में। उनका भी घर में अगर कल शादी हो जाती, बच्चे हैं, सब मैनेज करना है, वो चीज़ें नहीं कर पाते, हालांकि बहुत टैलेंट है। रिसेंटली गवर्नर साहब ने, आपने सुना होगा, मीडिया में अनाउंस किया है कि 50,000 बच्चों को गवर्नर हाउस के अंदर आईटी की तालीम दी जाएगी। वो मेरे ख्याल से कोई कोर्स है, शायद कोई 1.5 लाख रुपए का है, पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नर हाउस प्रेमिसेस भी देगा और उन बच्चों को वहाँ पे तालीम देगा। तो ये तो देखिए एक बंदे का डिसीजन है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर्स को, ताकि हम अपनी यूथ के लिए एटलीस्ट कुछ कर जाएँ, क्योंकि इट्स ऑलरेडी टू लेट। जो चीज़ें पहले बहुत हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पाई फॉर सम रीज़न। पर मैं समझता हूँ कि लेट्स स्टार्ट रादर देन हम यही बातें करते रहे नेगेटिविटी की, यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब लोगों को खुद आके चीज़ों को, मैं समझता हूँ, रिजॉल्व करना चाहिए। इसमें प्राइवेट सेक्टर, हमारे जो लोग समझते हैं कि ये चीज़ों को वो कर सकते हैं, उन सबको मिल के चीज़ों को जो है आगे प्रोसीड करना चाहिए। मैं मीडिया को भी अपना, बिल्कुल उन्होंने अपना किरदार प्ले करना चाहिए पॉजिटिव वे में जहाँ पे लगता है। अब आप देखें हमारे यहाँ कोई एक बंदे कोई चीज़ चलती है, वो टीवी पे इस तरह नेगेटिविटी दिखाई जाती है, जबकि आप देखें दुबई में, सऊदीया में, अमेरिका में बैन है, कितनी चीज़ें होती हैं, हमें नहीं पता होता। जेल में गया हूँ मैंने प्लेन के अंदर वीडियो बना ली थी, कोई झगड़ रहा था, मैंने वीडियो बना ली थी और मुझे आके लेकर गए। मेरा पासपोर्ट भी रख लिया, मेरी अगले दिन फ्लाइट थी ह्यूस्टन के लिए, 1 महीने तक मेरा पासपोर्ट वहाँ रहा। ओह माय गॉड। और 10 घंटे के अंदर मेरी हो गया था कि भाई आपने, हमारा ये क्राइम है। अब आप वो देखिए, शार फैसल के ऊपर आग लगी, किस तरीके से मीडिया ने प्रोटेक्ट किया, पूरे शहर को हिला दिया जी। ठीक है, दुबई में इस तरह कई फायर ब्रिगेड्स जाती हैं, आग लगती है, नॉर्मल रूटीन है। तो वो उसको सही तरीके से, जिस दिन सबने, मैंने कहा ना, हर बंदे ने अगर समझ लिया कि उसने अपने उसमें रहते हुए कि मैंने क्या करना है और अपना किरदार प्ले कर दिया, उस दिन आप देखिएगा इस मुल्क को रोकने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे टेक ऑफ करेंगे हम लोग कि लोग फिर हमारी मिसाल देंगे। आज आप देखें, हम बांग्लादेश की मिसालें देते हैं, यार वो कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ रह गए, आज उनका टका कितना ऊपर चला गया। ठीक है, आपकी इर्द गिर्द की सारी जितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं, सारे टॉप पे हैं सिवाय पाकिस्तान के। तो मैं इसलिए बार बार आपसे ये बात रिपीट कर रहा हूँ, नाउ इट्स अ वेरी हाई टाइम टू टेक अ डिसीजन। जो हमारे अबा अख्तियार पर बैठे हुए जो डिसीजन मेकर्स हैं, एटलीस्ट वो इस यूथ को एक टास्क दे जाएं, एक रास्ता दिखा दें। और यूथ हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। दुनिया की मैं समझता हूँ कि 60% आपके जो यूथ है वो मेरे ख्याल से एज के हिसाब से मेरे ख्याल से वो है। इंडिया ने कोई प्रोग्राम शुरू किया शार्क टैंक के, आपको बेहतरीन वो इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, हाँ, वो उनको लाके देते हैं आइडियाज, बच्चे हमारे बताते हैं, स्टार्टअप्स देते हैं, वो बच्चे बताते हैं कि ये देखो किस तरह के काम कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ऐड करूँगा, देखें जैसे इन्होंने कहा ना क्लास 1 से शुरू करना है, 2 काम हमें बहुत ज़रूरी करने चाहिए। एक तो हमें एजुकेशन, दूसरा हमारा लॉ, कानून। अगर हमने कानून को फॉलो किया तो हमारी बहुत सी चीज़ें, 2 चीज़ें अगर हमने फॉलो की ना, एक तो हमने एजुकेशन कर ली और एक कानून सबको फॉलो करवाया। सबसे इम्पोर्टेंट क्या, एजुकेशन के अंदर एक ही वो होना चाहिए लेवल। सिंध बोर्ड अलग, पाकिस्तान कराची सिंपल वन, पंजाब वन बोर्ड होना चाहिए। दूसरा आपका एजुकेशन के अंदर जो हमारे 45 साल पुराना निसाब चल रहा है ना, पुराना हो गया ना। अब आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताओ आप। गवर्नर साहब ने भी स्पीच में आपकी बात कट रही है कि कहा कि आज मेरे ख्याल से पता नहीं HSN जो मशहूर आपका एक इंस्टीट्यूट है, वो आज तक इतने सालों के बाद एक ही क्यों है? क्यों वो सबकी नहीं खोला पूरे पाकिस्तान में? बिल्कुल। आज ग्रामर स्कूल क्यों सिर्फ एक ही है? क्यों सबकी नहीं, उन दूसरे बच्चों की नहीं क्यों नहीं खोला? तो ये
हमारे जो डिसीजन मेकर्स थे, जो ऊपर बैठे हुए थे लोग, उन्होंने ये चीज़ देखनी है कि जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि तालीम का निज़ाम सबके लिए एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, ये पीले स्कूल वाला सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, आप वर्ल्ड जिसने वाइड एक डिफरेंस पैदा कर दिया है कि हमारे यहाँ जो गैप लेकर आ गए वो ख़त्म होना चाहिए, और ये हमारे जो लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने इसको डिसाइड करना और चाहिए। इमरान भाई, इससे उन बच्चों के अंदर एहसास महरूमी पैदा हो रही है, बिल्कुल। और वो फिर जो है ना गलत चीज़ें करते हैं, यानी उनके अंदर एक वो होता है ना, एक यानी वो देखते हैं कि यार ये बच्चा स्कूल में जा रहा है, मैं नहीं जा पाता, बिल्कुल सही है, और उनके अंदर एक जुनूनियत पैदा होती है कि यार हम पीछे क्यों हैं। सही बात है, बिल्कुल सही है। बेहतरीन, माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। प्रोग्राम तो ऐसे चलता रहेगा, बिल्कुल। बात डिबेट होती रहेगी, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीडिया के हवाले से मैं दोनों से ही पूछूंगा कि अली गोडल, मेमन टीवी के बारे में आपका देखिए इन नदीम भाई से तो काफी रहा है साथ। अली गोडल से माशाल्लाह मैं 2-2.5 साल से इनको जानता हूँ, और माशाल्लाह जिस तरीके से ये लेकर चल रहे हैं, और मैं माशाल्लाह यहाँ पर आपके स्टूडियो आया तो मेरी बड़ी आंखें खुली माशाल्लाह कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और एक अच्छी कॉज के लिए काम कर रहे हैं, और आपकी कम्युनिटी को जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मुझे उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में ये चैनल यूट्यूब पे डिफरेंट जगहों पे आपकी कम्युनिटी भी और दूसरे लोग भी बहुत देख रहे हैं, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये अली साहब जो हैं। और माशाल्लाह सबसे अच्छी खुशी क्या होती है कि जहाँ हम जाते हैं पूरे कराची में जितनी भी गैदरिंग्स होती हैं, तो जहाँ पे इनकी प्रेजेंस होती है तो हमें भी खुशी होती है कि यार ये इवेंट माशाल्लाह ये जो है वो कवर कर गया है। मतलब मेमन को एक स्टार, हाँ, वो आपको जैसे आप बिल्कुल पब्लिक फिगर बन गए मेमन कम्युनिटी के अंदर भी आपका, तो ये आप लोगों की कम्युनिटी की मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह इनको कई अवार्ड्स भी अभी गवर्नर हाउस से भी इनको बड़ी इनकी सारी कारकर्दगी पे भी माशाल्लाह बड़ा अच्छे अवार्ड्स मिले हैं इन्हें, तो बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह। हमारी दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह ताला और तरक्की दे, और इंशाल्लाह अगले साल भी आगे से आगे बढ़े इंशाल्लाह। नदीम भाई, मैं अली भाई के बारे में ये कहूँगा यूसुफ भाई कि मैंने जो इनको 1-2 साल पहले देखा है, देखें जब हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट लाते हैं ना तो उसको ब्रांड, असल काम होता है उसको ब्रांड बनाना, तो मैं समझता हूँ अली भाई आप उस कैटेगरी में एंटर हो रहे हैं, ब्रांड, और ये ब्रांड बनता है मेहनत से। और देखें आप कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट फेंकते हैं, मार्केट के अंदर मेन फोकस होना चाहिए हमें ब्रांड बनना है, नाम बनना है, नाम। आज की तारीख में द मेमन टीवी जो है ना वो एक ब्रांड बन गया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि ये बीच में आबाद आए जी, आबाद आए तो मुझे 2-3 मेंबर ने कहा यार ये क्या है यार, ये यानी समझ लो 6-7 लड़के और इंटरव्यू ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। दूसरी इनकी अली भाई की क्वालिटी क्या है, ये इवेंट कवर कर रहे होंगे ना तो ये देख रहे होंगे कि इमरान भाई आ रहे हैं तो इनकी नज़र उस पर फोकस हो जाएगी कि मुझे इमरान भाई को पकड़ना है, इमरान भाई का इंटरव्यू लेना है। अब आपका जो लीडर होता है ना, असल काम होता है लीडर का कि वो काम किस तरह लेता है, और ये इनमें क्वालिटी है कि ये बंदों से काम लेते हैं। मैंने इनको 2-3 दफ़ा देखा, फयाज भाई के प्रोग्राम में देखा मैंने कि भाई लड़के लगे हुए काम में लगे हुए, 4 लड़कों को बोला भाई आप जाके डिनर कर लो, 4 यहाँ खड़े रहें। ये होती है यानी एक लीडरशिप, और मैं समझता हूँ कि मैं इनको बहुत आगे देखता हूँ आगे। और ये जो, और दूसरा मैं एक और आपको मिसाल दूँ, अभी हमारा पाकिस्तान मेमन जमात का एक फंक्शन हुआ था, जब मैं वहाँ गया तो मुझे ये नज़र नहीं आया, तो मैंने अपने सदर साहब से पूछा, मैंने कहा भाई ये अली गोडल क्यों नज़र नहीं आ रहा है, तो बोले यार वो दूसरा वो आ गया था मेमन टीवी वाले, पता नहीं इनसे क्या हो गया। तो मैंने कहा यार आपकी ये चीज़ें कवर नहीं कर पा रहे दूसरे लोग। मैंने कहा अगर ये इसकी जगह अली गोडल होते ना, आपको ना भागना पड़ता, ये सारी चीज़ें खुद मैनेज करते हैं, जो है ना वो प्रोफेशनल किसी में नहीं आ सकती, पूरी मैनेज करते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए हमारे आबाद में भी आते हैं ना काफ़ी चैनल्स वगैरह आते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उस दिन कवर किया है, और लड़के भी माशाल्लाह ऐसे होते हैं वेल, यानी समझ लें बिल्कुल अपडेट होते हैं, यानी ऐसा नहीं उनको टी शर्ट पहना दिया, टी शर्ट मैला है ये नहीं, माशाल्लाह अपडेट लड़के आते हैं, और हमें मज़ा आया माशाल्लाह। और मैं अली गोडल साहब को मुबारकबाद देता हूँ, जिस तरह इमरान भाई ने कहा, मैं आपको सही बताऊँ, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि स्टूडियो इस तरह का बना होगा, माशाल्लाह पूरा मीडिया सेल बनाया हुआ है और प्रॉपर काम कर रहे हैं, और मैं इनको बहुत ऊपर देखता हूँ इंशाल्लाह। जो मैंने कहा कि 1 साल पहले जो अली गोडल था वो और चेंज है, अब ये एक और यानी ब्रांड प्लस हो जाएगा इंशाल्लाह, और हमारी दुआ इनके साथ है। हम सैटेलाइट के बिल्कुल करीब हैं इंशाल्लाह, बेशक सैटेलाइट पे इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे इंशाल्लाह की दुआओं से। जी नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं जब भी प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ उससे एक पहले छोटी सी बात करता हूँ, और मैं हमेशा जो अभी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें एक आखिरी बात ये करता हूँ कि रमज़ान का महीना है, और आप बेसिकली सफ़ेद पोस्ट ढूंढते हैं, वाइट कॉलर ढूंढते हैं, लेकिन वो आपको मिलते नहीं है, तो आपको कैसे मिलेंगे? आप उनके घर घर तो नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है, समझ दी है कि वाइट कॉलर आपके घर पे चल के खुद आ रहा है,
ठीक है, वो किस शक्ल में आ रहा है, वो फूड पांडा की शक्ल में आ रहा है, वो बाइकिया की शक्ल में आ रहा है, वो डिलीवरी बॉय जो भी होता है उनकी शक्ल में आ रहा है। एटलीस्ट कुछ नहीं, आप इतना कर सकते हैं कि जो आप अपने लिए ऑर्डर कर रहे हैं 1000 रुपये की चीज़ 1200 की ऑर्डर कर रहे हैं, तो अपने दिल के सुकून के लिए और उसकी घर की खुशी के लिए, उनके बच्चों के लिए वही चीज़ आप एक डबल कर दें, डबल कर दें, ताकि जब वो आए आपको डिलीवर करना, आपसे वो डिमांड कर रहा है ना भीख मांग रहा है, वो अपने किराया लेता है आपसे, जो उसके पैसे होते हैं वो लेता है और चला जाता है। आपने सिर्फ करना ये है कि जब वो आए तो अपने दिल से जब आप उसको देंगे ना, तो उसके जो खुशी में आपको खुशी मिलेगी ना, आपको खुशी मिलेगी तो अल्लाह ताला खुश होगा, अल्लाह ताला खुश होगा तो आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। शहर के नशियात यूसुफ वाइसरॉय के साथ में यूसुफ वाइसरॉय को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आए और हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आप दोनों तशरीफ़ लाए। नाजरीन, कल तक के लिए यूसुफ वाइसरॉय को इजाज़त दीजिए। हमारे साथ नातख़्वाह हैं मोहम्मद मोहसिन कादरी साहब, उसके साथ ही हमारा अख्ताम होगा। अल्लाह हाफ़िज़। करम की आशियाने की क्या बात है, करम की आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है। एक घर जो मिले शहरी सरकार में, एक घर जो मिले शहरी सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या बात है। और फातिमा अलियो हुसैनो हसन, फातिमा अलियो हुसैनो हसन, पंजतन के घराने की क्या बात है, पंजतन के घराने की क्या बात है। और आखिरी शेर कि कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाना भी हैं और नवासे भी हैं, इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, इब्ने हैदर के नाना की क्या बात है, आपके आशियाने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है।